हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत। कल तक के वीडियो में पढ़ने किसके बारे में पढ़ा था? पाला पढ़ रहे थे, जल वाष्प का संघनन पढ़ लिया था, ओस पढ़ लिया था, धूम कोहरा पढ़ लिया था, धुंध पढ़ ली थी और उसके बाद पाला भी पढ़ लिया। अब पाला होता क्या है इसके बारे में मैंने कल लिखा दिया था। यानी जब वायुमंडल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है, तो क्या होता है? प्लांट की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? जो संघनन की प्रक्रिया होती थी ना, वो ना होके, यानी कहने का मतलब प्लांट की कोशिकाओं में जल पाया जाता था तो किस में कन्वर्ट हो जाता था? बर्फ की कणों के रूप में कन्वर्ट हो जाता था, जिससे प्लांट की कोशिकाओं का आयतन क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। और कोशिकाओं जब आयतन बढ़ेगा तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? वो पाला या तुषार। आज पढ़ेंगे अपन पाले से बचाव, कि फसल को पाले से कैसे बचा सकते हैं। अब पाले से फसल को देखो, पाले से बचाव के उपाय, जैसे पहला उपाय तो यही है कि जब पाला पड़ने की संभावना हो। अब पाला कब पड़ेगा? आप कैसे अनुमान लगाओगे पाला आज पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि क्या नाम से सुबह से ही, यानी सुबह से ही शाम तक आसमान बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल खुला हुआ हो, और सुबह से शाम तक तेज ठंडी हवाएं चल रही हो। क्या हो चल रही हो? तेज ठंडी हवाएं चल रही हो, और अचानक शाम को हवा क्या हो जाती हो? बंद हो जाती हो, तो उस दिन 99% पाला पड़ने की संभावना रहती है। क्या रहता है? 99% पाला पड़ने की संभावना रहती है। किस दिन? जिस दिन पूरे दिन तेज हवाएं चलेंगी और शाम को अचानक हवाएं बंद हो जाएंगी, उस दिन पाला पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए आप इस चीज़ का भी अनुमान लगा के क्या नाम से अपनी फसल में सिंचाई वगैरह कर सकते हो, दुबई वगैरह कर सकते हो। अब बचाएंगे कैसे? जैसे अपने को पता चल गया कि इस दिन इस कंडीशन में पाला पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अपन फसल की क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी बात क्या कर देना चाहिए? जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो तो 0.1% गंधक के घोल बनाकर उसका क्या कर देना? छिड़काव कर देना चाहिए। और क्या नाम से खेत के आसपास जो कचरा पड़ा है उसको जला के उसमें क्या कर देनी चाहिए? धुआं कर देनी चाहिए। जो छोटे क्षेत्र होते हैं जैसे नर्सरी वगैरह है, इनको क्या नाम से तिरपाल वगैरह से, टाट वगैरह से क्या कर देना चाहिए? ढक देना चाहिए। ये सारे उपाय क्या है? पाले से बचाव के उपाय है। पहला उपाय लिखो, फसल के पाले से, हेडिंग डालो बेटा, पाले से बचने के उपाय। पाला से बचने के उपाय, यानी इसके उपाय क्या है? पहला उपाय जो होगा कि जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो, यानी जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो, लिखो, जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो, पाला पड़ने की संभावना हो, पाला पड़ने की संभावना हो, तो फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी यदि पाला पड़ने की संभावना हो तो हमें क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो, खेत के आसपास कूड़ा करकट
इकट्ठा करके धुआं कर देना चाहिए। धुआं कर देना चाहिए, यानी जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो तो केस के आसपास जो कूड़ा करकट पड़ा है उसको इकट्ठा करके क्या कर देनी चाहिए, धुआं कर देना चाहिए। आगे लिखो तीसरा पॉइंट, जब पाला पड़ने की संभावना हो, जब पाला पड़ने की संभावना हो तो 0.1% गंधक का घोल बनाकर 0.1% गंधक का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देना चाहिए, यानी जब पाला पड़ने की संभावना हो तो क्या करना है, 0.1% गंधक का घोल बनाकर हमें क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। खेत के आसपास जो कूड़ा करकट पड़ा है उसका क्या नाम से इकट्ठा करके धुआं कर देना चाहिए। और जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, पाला रोगरोधी। पाला रोगरोधी फसलों को उगाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पाला रोगरोधी, यानी कहने का मतलब पाला रोगरोधी फसलों को उगाना चाहिए। जैसे चौथा पॉइंट है, पाला रोगरोधी फसलों को उगाना चाहिए। जैसे आलू, आलू की किस्म है जैसे कुफरी शीतमान, कुफरी शीतमान, कुफरी चिपसोना आदि। यानी कहने का मतलब पाले को सहन करने वाली फसलों को क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। आगे लिखो पांचवा पॉइंट, नर्सरी वाले क्षेत्रों को, किसको, नर्सरी वाले क्षेत्रों को, नर्सरी वाले क्षेत्रों को, यानी कहने का मतलब जो अपन पौध वगैरह उगाते हैं, अरे पौध वगैरह छोटे एरिया में तो उगाते हैं, उसको अपन आसानी के साथ पॉलीथीन वगैरह से या टाट वगैरह से ढककर क्या तक किया जा सकता है, पाले से बचाया जा सकता है। लिखो नर्सरी वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों को पॉलीथीन की शीट, पॉलीथीन की शीट या तिरपाल से ढककर, या तिरपाल से ढककर पाले से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो नर्सरी वाले क्षेत्र होते हैं उनको या तो पॉलीथीन की शीट से ढक दो या तिरपाल से ढक दोगे, तिरपाल से ढक दोगे तो पाले से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आगे लिखो, बुआई के समय में समायोजन कर देना चाहिए। यानी बुआई के समय में समायोजन कैसे कर देना चाहिए, मान लीजिए अभी जैसे फसल क्या नाम से दिसंबर के महीने में पाला पड़ता है या जनवरी के महीने में पाला पड़ता है, तो बुआई के समय में 15 दिन या तो पहले बुआई कर दो या फसल की 15 दिन बाद में बुआई कर दो, ताकि जो पाला पड़ने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए बुआई के समय, छठा पॉइंट लिखो, बुआई के समय में समायोजन कर देना चाहिए। बुआई के समय में समायोजन कर देना चाहिए। ये क्या है, पाले के उपाय हैं, पाले से बचने के उपाय, ये 5 उपाय
पहला उपाय तो अपन सिंचाई करके बचा सकते हैं फसल को, दूसरा उपाय 0.1% गंधक के घोल का छिड़काव करके बचा सकते हैं, तीसरा उपाय क्या नाम से, तीसरा उपाय जो अपन पाला रोगरोधी किस्में उगा सकते हैं, चौथा उपाय नर्सरी वाले चित्रों पॉलीथीन की शीट त्रिपाल रखकर से अपन बचा सकते हैं, और पांचवा उपाय बुआई के समय में समायोजन करके अपन फसल को पाले से बचा सकते हैं। अब पढ़ेंगे अगला पॉइंट, बादल। क्या पढ़ेंगे बेटा? बादल। बादल बोल दो या मेघ बोल दो, एक ही बात है। अब बादलों का निर्माण होता कैसे है? बादल, अब बादलों का निर्माण होता कैसे? वायुमंडल में क्या होता है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या होता है, विभिन्न ऊंचाइयों पे मैंने आपको पहले ही बताया था, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? वो जलवाष्प पाई जाती है। जैसे बादल का निर्माण कैसे होता है, देखो ये वायुमंडल है, क्या ये वायुमंडल। अब इसकी विभिन्न ऊंचाइयों पे, यानी कोई सी भी ऊंचाई हो सकती है, चाहे ये ऊंचाई हो सकती है, चाहे ये हो सकती है, चाहे ये हो सकती है, चाहे ये हो सकती है, यानी विभिन्न ऊंचाइयों पे। ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। क्या है ये? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प। अरे इसमें क्या पाई जाएगी? जलवाष्प पाई जाएगी ना। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प। अब ये जलवाष्प की कौन सी क्रिया होगी? जलवाष्प में कौन सी क्रिया होगी? संघनन की क्रिया होगी, यानी संघनन की क्रिया होगी। जब ये संघनन की क्रिया होगी तो ये जलवाष्प क्या होगा कि बूंदों के रूप में, ऐसे बूंदों के रूप में समूह बना लेता है। क्या बना लेता है? समूह बना लेता है, या तो बूंद के रूप में, यानी बर्फ के मोटे मोटे ढेलों के रूप में। क्या बना लेता है? ये बर्फ के समूह बना लेता है। इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? बादल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दोनों को मिला क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। आया कुछ समझ? बादल का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल होता है, इसकी विभिन्न ऊंचाइयों पे क्या होती है? जलवाष्प होती है। अब ये जलवाष्प कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? संघनन क्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? संघनन प्रक्रिया के द्वारा इसमें कन्वर्ट हो जाती है जल की बूंदों में। एक तो जल की बूंदों में, और दूसरे बर्फ के समूह में। जल की बूंदों क्या बन जाते हैं? समूह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समूह बन जाते हैं। या तो जल की बूंदों का समूह या बर्फ की बूंदों के समूह। इन समूहों को क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वो बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। यानी वायुमंडल के विभिन्न ऊंचाई में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया होने पर ये जो जलवाष्प है, ये जल की बूंदों के किसमें रूप में? समूह के रूप में जमा हो जाती है। या तो जल की हल्की बूंदों के रूप में समूह में जमा हो जाएगी, यानी बर्फ के रूप में समूह में जमा हो जाएगी। उन्हें क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वो बादल कहते हैं। इसको एज इट इज उतार लो, डेफिनेशन लिखो इसकी, यहां लिख देता हूं। वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर, वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर, यानी कहने का मतलब स्तर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऊंचाई पर, यानी विभिन्न ऊंचाइयों पर उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, जल की बूंदों या बर्फ के कणों के समूह में
समूह में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे बादल कहते हैं, उसे बादल कहते हैं। आ गया समझ? इधर मैंने बादल बनने की प्रक्रिया समझा दी, इधर इसके अपने बादल की पूरी डेफिनेशन लिखी। आ गया समझ बेटा? वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पे क्या उपस्थित रहती है? जलवाष्प उपस्थित रहती है। कौन सी प्रक्रिया होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया के कारण या तो ये जलवाष्प जल की बूंदों के समूह में इकट्ठी हो जाएगी, यानी बर्फ के समूह के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। इन जो समूह इकट्ठे होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। आ गया समझ? अब पढ़ेंगे आगे कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, बादल 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है तीतरपंखी बादल, दूसरा होता है कपासी बादल और तीसरा होता है स्त्री बादल या स्त्री मेघ बोलते हैं। 3 प्रकार के बादल होते हैं। जो तीतरपंखी बादल होते हैं वो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यानी जो तीतरपंखी बादल होते हैं वो वायुमंडल में कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और ये बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण, यानी बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण ये कैसे किस रंग के दिखाई देते हैं? सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बेटा? सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। और ये बादल आकाश में, इसकी ये जो बादल होते हैं तीतरपंखी, ये बादल आकाश में पक्षियों की पंखों की भांति क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। और ये बादल कुछ नीचाई पे जाकर, यानी कुछ ऊंचाई से थोड़े नीचाई पे आके क्या करते हैं? ये वर्षा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये वर्षा करते हैं। अब दूसरा कपासी बादल, यानी कपासी बादल, ये जो बादल होते हैं ये आकाश में धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। कैसे? धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। और जिनका जो ऊपरी भाग होता है गुम्बद आकार का होता है, जैसे अपनी फूल गोभी नहीं होती क्या, उस टाइप का गुम्बद बना रहता है। किस टाइप का? गुम्बद बना रहता है, गोल 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 गुम्बद बना रहता है। और कैसा रहता है? काला रंग का, यानी फूल गोभी के समान होता है। और इसका रंग क्या होता है? काला एवं चमकदार होता है। ये बादल अधिक गर्जना करते हैं और बारिश नहीं करते। यानी ये बादल क्या करते हैं? गर्जना भी अधिक करते हैं और बारिश भी कम करते हैं। अब आता है स्त्री बादल। ये बादल होते हैं वायुमंडल में सबसे नीचे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? स्त्री बादल वायुमंडल में सबसे नीचे पाए जाते हैं। और इन बादलों का निर्माण, जो स्त्री बादल होते हैं ना, इन बादलों का निर्माण 2 वायु राशियों के आपस में टकराने से होता है। यानी इधर से वायु आएगी, इधर से वायु आएगी, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तब कौन से बादलों का निर्माण होता है? स्त्री बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के बादल हैं। हेडिंग डाल लो, बादल के प्रकार। कि बादल कितने प्रकार के होते हैं? बादल 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें बादल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के बादल होते हैं। पहला बादल लिख दिया अपन ने, तीतरपंखी। तीतरपंखी बादल, तीतरपंखी बादल। ये बादल लिखो, ये बादल वायुमंडल में, ये बादल वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक
ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन से बादल पाए जाते हैं बेटाओ? तीतरपंखी बादल पाए जाते हैं। आगे लिखिए, बर्फ के कणों से निर्मित, बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण, बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण, बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण ये बादल सफेद रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। यानी बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण ये बादल कौन से रंग के होते हैं? इनका रंग सफेद होता है। ये बादल आकाश में, ये बादल आकाश में पक्षियों की पंखों की भांति, पक्षियों के पंखों की भांति, पंखों की भांति दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ये बादल आकाश में किसकी भांति दिखाई देते हैं बेटा? पंखों में पक्षियों की भांति क्या करते हैं? ये दिखाई देते हैं। इन बादलों से वर्षा नहीं होती है, इन बादलों से, इन बादलों से वर्षा नहीं होती है। जब ये बादल, जब ये बादल थोड़े नीचे की तरफ, यानी जब ये बादल नीचे की तरफ आकर, जब ये बादल नीचे की तरफ आकर जब ये बादल नीचे की तरफ आकर दूसरे बादल में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, नीचे तरफ आकर दूसरे बादल में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इन बादलों से वर्षा होती है, तब इन बादलों से वर्षा होती है। यानी जो तीतरपंखी बादल है वायुमंडल में कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये जो बादल होते हैं बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तीसरी बात, ये बादल नाम से पता चल रहा है तीतरपंखी यानी पक्षियों की भांति दिखाई देते हैं। ये बादल आकाश में किसकी भांति? पक्षियों की पंखों की भांति दिखाई देते हैं। और इन बादलों से वर्षा नहीं होती है। जब ये बादल नीचे की तरफ आते हैं, यानी जब ये बादल नीचे की तरफ आते हैं तो दूसरे बादलों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, और इन बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे कपासी बादल। कौन सा बादल पढ़ेंगे बेटा? कपासी बादल। कपासी बादल, कपासी बादल यानी जो कपासी बादल होते हैं वो आकाश में कैसे दिखाई देते हैं? रुई जैसे धुने हुए दिखाई देते हैं। कैसे? रुई के जैसे धुने हुए दिखाई देते हैं। लिखो, ये बादल आकाश में, ये बादल आकाश में रुई के जैसे, यानी ये बादल आकाश में रुई के जैसे, बादल आकाश में धुनी हुई रुई के जैसे, ये बादल आकाश में
धुनी हुई रुई के समान, रुई के समान दिखाई देते हैं। यानी ये बादल कैसे दिखाई देते हैं? धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं। इन बादलों का आकार, इन बादलों का आकार, यानी इन बादलों का जो आकार होता है वो फूल गोभी के फूल के समान होता है। फूल गोभी के फूल के समान होता है। कहने का मतलब गुंबद आकार का, यानी कहने का मतलब बिल्कुल गोल। किस प्रकार का? गुंबद आकार का। जैसे इस प्रकार का इनका क्या होता है? फूल गोभी के समान इन बादलों का क्या होता है? फूल गोभी के समान इनका क्या होता है? आकार होता है। ये बादल काले, ये बादल काले वे चमकीले होते हैं, वे चमकीले होते हैं। यानी बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा? वो चमकीले होते हैं। ये बादल गर्जना करते हैं, ये बादल गर्जना करते हैं और बारिश नहीं करते हैं। और यानी जब ये बादल गर्जना करते हैं और इन बादलों से बारिश होने की संभावना रहती है, और इन बादलों से बारिश होने की संभावना रहती है। ये हो गया कपासी बादल। अब पढ़ेंगे तीसरा बादल। कौन सा? स्त्री बादल। कौन सा बादल पढ़ेंगे बेटा? तीसरा बादल। तीसरा बादल कौन सा पढ़ेंगे? स्त्री बादल। कौन सा बादल पढ़ेंगे? स्त्री बादल। जो स्त्री बादल होते हैं वो वायुमंडल में सबसे निम्न ऊंचाई पे पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक नीचाई पर पाए जाते हैं। लिखो, ये बादल वायुमंडल में सबसे निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। सबसे निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। यानी ये बादल कहाँ पाए जाते हैं? सबसे नीचे पाए जाते हैं, सबसे नीचे पाए जाते हैं। इन बादलों का निर्माण दो वायु राशियों के आपस में टकराने से होता है। यानी इन बादलों का निर्माण किससे होता है? जब दो वायु राशि आपस में टकराती हैं तब इन बादलों का क्या होता है? निर्माण होता है। इन बादलों से फुहार जैसी बारिश होती है, और इन बादलों से फुहार जैसी बारिश होती है, और इन बादलों से फुहार जैसी बारिश होती है। यानी स्त्री बादल कहाँ पाए जाते हैं?
वायुमंडल में सबसे नीचे पाए जाते हैं। और इन बादलों का निर्माण कैसे होता है, यानी इन बादलों का निर्माण जब दो वायु राशि आपस में टकराती हैं, यानी दो वायु राशि एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने पर किसका निर्माण होता है, स्त्री बादल का निर्माण होता है। और इन बादलों से कैसी बारिश होती है, फुहार के जैसे बारिश होती है। आज बेटा हमने इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा की, बादल के बारे में चर्चा की कि बादल का निर्माण कैसे होता है। फिर से बता देता हूँ, वायुमंडल के अंदर क्या होती है, विभिन्न ऊंचाई पे जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की क्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, या तो जल के बूंदों के समूह में या बर्फ के कणों के समूह में। जो निर्माण होता है जलवाष्प का उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। बादल तीन प्रकार के पढ़ा दिए, कौन कौन से, कपासी बादल, तीतरपंखी बादल और स्त्री बादल। इससे पहले अपन ने पाले से बचाव के उपाय पढ़े थे। पाला कब पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। पाला कब पड़ता है, यानी कहने का मतलब सर्दियों में क्या होती है कि सुबह से शाम तक आसमान बिल्कुल साफ रहता हो, धूप खिली हुई रहती हो और पूरे दिन तेज़ हवा चलती हो और शाम को अचानक बंद हो जाती हो, उस दिन 99% पाला पड़ने की संभावना रहेगी। इस स्थिति में अपने को फसल को पाले से बचाना है तो क्या करना है, सिंचाई कर देनी है, गंधक के घोल का छिड़काव कर देना है और क्या नाम से पाला रोगरोधी फसलों की बुआई करनी है और फसल की बुआई में समायोजन कर देना है। खेत के चारों ओर जो डोली वगैरह होती है उन पे कूड़ा करकट में धुआं कर देनी है। ये सब क्या है, पाले से बचाव के उपाय हैं। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे बेटा। धन्यवाद।